जी हाँ, आज की वीडियो में एफिलिएट ब्लॉगर्स की टॉप क्वेरी को आंसर कर रहा हूँ, जो क्वेरी बिगिनर से रिलेटेड है कि क्या हम अमेज़ॉन की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं अपने एफिलिएट ब्लॉग के आर्टिकल में। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो उसी बिगिनर के क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आप मेरे से रेगुलरली कमेंट्स और इनबॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि क्या हम अमेज़ॉन की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के आर्टिकल में, जो कि एफिलिएट आर्टिकल होता है। तो आज इसी बात का सोल्यूशन देने वाला हूँ। उसके लिए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होता तो फिर आप अमेज़ॉन एसोसिएट की टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेते, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर आपके पास अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट होगा, और ये वही लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनके पास अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो बेसिकली पिक्चर जो आप ब्लॉग्स में यूज़ कर रहे होते हैं उसके सोर्सेस 3 हैं। नंबर 1 है कि आप या तो गूगल पे जाएंगे और वहाँ जाके सर्च करेंगे और कोई भी पिक्चर उठा लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप एफिलिएट ब्लॉग नहीं भी लिख रहे हैं, कोई और ब्लॉग है, तो जब आप इमेज सर्च करते हैं और इस टूल्स के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर जब यूजेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होता है क्रिएटिव कॉमन पिक्चर्स, जो कि वैसी पिक्चर्स होती है जिसके लिए किसी को भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी एतराज़ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन तमाम पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो कमर्शियल का आ रहा होता है, अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है ये तमाम पिक्चर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, इसके लिए आपको उनकी इजाज़त लेना पड़ेगी, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ख्याल में बात ये रखनी है कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट सपोज आप लैपटॉप सर्च करते हैं, तो फिर ये जितनी भी ऑप्शंस आपको स्क्रीन्स पे पिक्चर नज़र आ रही हैं, इनमें दोनों टाइप्स की पिक्चर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यूजेज पे क्लिक करेंगे और वहाँ जाके आपने क्रिएटिव कॉमन का टैब ज़रूर सेलेक्ट करना है, फिर आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। चांसेस कम हो जाएंगे तो कि आपको प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप स्टॉक इमेजेस, जो कि पेड स्टॉक इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें और वहाँ जाकर आप वो पिक्चर बाय करें और अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर लें, तो फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पर मसला ये होता है कि आपने अपनी कॉस्ट को कम करना होता है। जब अपनी कॉस्ट को कम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन जो बच जाता है वो ये है कि जी हाँ, बिल्कुल आप अमेज़ॉन की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं है, लॉजिक ये है कि अगर आप अपने ब्लॉग पर कोई भी पिक्चर प्लेस करते हैं जो कि अमेज़ॉन से उठाई हुई है और आप लिंक भी उसी प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो फिर कॉमन सेंस की बात तो यही है कि डेफिनेटली आप जो पिक्चर है उसके नीचे उसी एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक भी प्लेस कर रहे हैं कि आपका यूज़र जब उस पिक्चर को देखेगा तो डेफिनेटली उसी स्टोर और उसी लोकेशन पे जाके बाय करेगा, जो कि ऑफिशियल सोर्स है। तो इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उन्हीं की प्रोडक्ट ही प्रमोट हो रही है। तो अगर आप किसी और की पिक्चर लगा लेते हैं और रेफर और इंक्लूड या रीडायरेक्ट किसी और पोस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि इशू हो, पर इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन को ऐसे इंडिविजुअल केसेस में अगर कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो वो ईमेल करता है, जिसमें आपको कहता है जो भी सिनेरियो होता है, बायर की वजह से हो, सेलर की तरफ से हो, तो फिर तो वो आपको एडजस्टमेंट करने को बोलता है, जो कि आप कर सकते हैं। और इसके साथ कॉमन सेंस की बात, एक्स्ट्रा बोनस ये है कि आपने अमेज़ॉन का लोगो कहीं भी नहीं यूज़ करना होता अपनी वेबसाइट में, चाहे वो बटन्स के अंदर हो, चाहे वो पिक्चर के अंदर हो, कहीं भी आप अमेज़ॉन का लोगो नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जब आप लोगो यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ऑफिशियली अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ इंडोर्स कर रहे हैं किसी की प्रोडक्ट, आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे। अमेज़ॉन अपने ब्रांड को नहीं अलाउ करता अपने ब्लॉग पे शो करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि आप अमेज़ॉन की पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन एसोसिएट की टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात क्लियरली यहाँ लिखी हुई है कि आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्रेट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इमेजेस से कंसर्न है तो मैंने इमेज एसईओ से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, इसको देखना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।